हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ। हम निवासी में एक नए विचार नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे की व्यवस्थाएं नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं कुछ करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझको अच्छी खासी अर्निंग होने लगे, तो बात मानिए, आप जिस दिन ये सोच लेंगे कि नहीं मैं कमाना चाह रहा हूँ और जुगाड़ करना चाहता हूँ, तो बात मानिए, कोई देखे ना देखे, एक ऊपर वाला जरूर देखता है और वो आपको रास्ता जरूर निकाल कर आपको देगा ही देगा। तो और आपको उन रास्तों में से सेलेक्ट करना है, उन रास्तों में से चॉइस करना है कि इनमें से किस रास्ते पर चलकर मैं आगे बढ़ जाऊँ। देखिए, हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। गलत रास्ता आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुमको पार लगा लूँगा, लेकिन वो रास्ता कुछ दिन के क्षणिक हो सकता है, फायदेमंद हो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आप सही रास्ते का चुनाव करते हैं तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है आप परेशान होंगे, दिक्कतें होंगे, लेकिन जब अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो धीरे धीरे सही, लेकिन आप जब उस सही रास्ते पर चल के जब आप सफल होते हैं तो वो आपके लिए स्थायित्व होता है। स्थायी मतलब आप स्टेबल रहेंगे और जब आप उसी रास्ते पर चल के आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें और कोशिश करें कि जितना अधिक जल्दी हो सके अपने, मैंने कहा ना, आप मंदिर में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि प्रभु आपकी बातों को सुन रहे हैं या आपको जो आप उनसे मांगे वो आपको देंगे? लेकिन नहीं, यहाँ होता क्या है कि वहाँ आपकी भावनाएं प्रभु से जुड़ी हुई, मतलब भगवान से जुड़ी हुई हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर ऊपर वाले से मांग रहा हूँ तो वो मुझको रास्ता दिखाएगा दिखाएगा और मुझको सही रास्ते पर लेकर जाएगा ही जाएगा। मतलब एक विश्वास है। सोचिए, जब आप एक मूर्त रूप से आप विश्वास कर सकते हैं और उसमें अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, तो सोचिए जिस दिन आप खुद के लिए चीज़ें सोचने लगेंगे, नहीं यार मैं सही सोच रहा हूँ और उसका सही परिणाम निकलेगा, तो बात मानिए आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा और सकारात्मक ही मिलेगा। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं रास्तों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाऊँ, तो आप अपने दिल पर हाथ रखिए और कोशिश कीजिए, कहिए कि नहीं यार ये समस्याएं हैं, कुछ क्षणिक हैं, ये भी समस्याएं निकल जाएंगे और बात मानिए उन समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। कुछ दिनों के लिए दिक्कतें होंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन हाँ, आप मेहनत कीजिए और कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं मैं जो कर्म करने जाए जहाँ मैं काम करने जाऊँ उसका क्या परिणाम होगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, मुझको प्रॉफिट होगा नहीं, ये सब कुछ सोचना छोड़ दीजिए। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है और कर्म के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से कर्म कर रहे हैं तो कोई देखा नहीं, देखिए ऊपर वाला देखता रहता है, आपको उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको फल वो जरूर देगा। ठीक है, और चाहे आप जहाँ पर भी रहेंगे आप उतना तो देगा ही देगा कि जिससे आपका भरण पोषण हो सके, आपका परिवार का जीविकोपार्जन हो सके। हाँ ठीक है, बचाने के लिए आपको नहीं हो पाएगा, ये बात की बात है, लेकिन हाँ आपका जीविकोपार्जन चलता रहेगा और प्रभु बचाने के लिए भी देता है। ये मैं कभी नहीं मानता हूँ कि बचाने के लिए देता है, वो बचाने के लिए भी देता है। आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे सही जगह व्यवस्थित तरीके से उस पैसे का उपयोग करते हैं। पता लगे कि आपको ज़रूरत किसी चीज़ का नहीं है, आपने पास पैसा आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, उस पैसे को कोशिश कीजिए सेविंग कर दीजिए, सेव कर दीजिए कि जब ज़रूरत लगेगा, जब मामला अटकेगा तो मैं इस पैसे का यूज़ कर कर अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, तो पैसे का सही जगह सदुपयोग कीजिए, कोशिश कीजिए जहाँ पर भी आप काम करने जाने कर्म पर ध्यान रखिए, क्योंकि कर्म अगर सही तरीके से करें तो फल आपको ऊपर वाला जरूर देगा। और मेहनत कीजिए, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। और घर से ये मत सोचिए कि पता नहीं मैं जाऊँ धंधा होगा कि नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? अगर आपका कर्म सही है, आपकी नीयत सही है, आपके ऊपर आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक ऊपर की शक्ति आपको मिलती है और आपको सही रिजल्ट वो आपको देगा ही देगा। यही था, इन्हीं सभी जो मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ, महाविंद भारती, आपके लिए एक नए विचार नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होगा। मेरे वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपके सेवा से आज 1841 लोग सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।